Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying that the hypofunction of beta cells of the islets of Langerhans can cause. Okay, अगर बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अगर डिफेक्टिव वे में काम करेंगे, अगर वो डिफेक्टिवली काम करेंगे, देन इट विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग. हमारे पास ऑप्शंस है हाइपोग्लाइसेमिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया, hyperglycemia and glycosuria, hyperinsulinism and uremia, and option D is hyperglycemia and diabetes mellitus. Fine. So अगर हम बात करें what is the key concept जो हमें यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज बेसिकली द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. जब भी हम बात करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, तो ये जो है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द पैनक्रियास. ठीक है, एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो पोर्शन होता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल. फाइन. सो अगर हम बात करें अल्फा सेल्स की, तो जो अल्फा सेल्स होते हैं दे बेसिकली रिलीज द हार्मोन दैट इज द ग्लूकागॉन. ठीक है, अगर हम बात करें बीटा सेल्स की, द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो ये बीटा सेल्स जो है दे बेसिकली रिलीज द हार्मोन दैट इज इंसुलिन. इसलिए हम कहते हैं कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है दे बेसिकली रिलीज द टू हार्मोन्स, द ग्लूकागॉन एंड द इंसुलिन, जो हेल्प करते हैं इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड शुगर लेवल. यहाँ पे जो क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. हमने देख लिया कि जो बीटा सेल्स है दैट इज बेसिकली हेल्प इन द रिलीज ऑफ द हार्मोन दैट इज इंसुलिन. अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट वर्किंग इन द एप्रोप्रिएट वे. अगर वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा बीटा सेल्स, देन क्या होगा, इंसुलिन विल नॉट बी फॉर्म्ड. अगर बीटा सेल्स काम नहीं करेगा देन इंसुलिन विल नॉट बी फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी. ठीक है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द फंक्शन दैट इज कैरिड बाय द हार्मोन दैट इज इंसुलिन. ठीक है, अगर बात करें हम इंसुलिन की यहाँ पे, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कन्वर्जन ऑफ दिस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ठीक है, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ताकि उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. So this process is basically mediated by the hormone insulin, और ये जो process है that is basically known as glycogenesis. ठीक है, इस process को हम कहते हैं glycogenesis because यहाँ पे glycogen molecule का synthesis हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कि हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करें, इट मीन्स क्या हो रहा है इस कंडीशन में, जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे बॉडी में वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, इट इज बेसिकली गिविंग राइज टू हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन. बट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दैट दिस इंसुलिन हार्मोन इज नॉट गेटिंग प्रोड्यूस बिकॉज यहाँ पे जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो डिफेक्टिव है. तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में. ठीक है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो गया बॉडी में तो क्या होगा, इट विल लीड टू द कंडीशन नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया. तो ये कंडीशन लीड करेगा दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया. और ये हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन कुछ दिनों के अंदर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिजीज नोन एज डायबिटीज. ये डायबिटिक फॉर्म हो जाएगा हमारी बॉडी में, लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज ये जो डिजीज है दैट इज डायबिटीज ये बेसिकली रिलेटेड है विद द हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इट विल कॉज hyperglycemia that is increase in the blood glucose level and finally causes this disease that is diabetes mellitus. अगर हम दूसरे ऑप्शन भी देख ले, तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग हाइपोग्लाइसेमिया, तो ये होगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल हो रहा है. अगर बात करें ऑप्शन बी की दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया,
जब हम बात करते हैं ग्लाइकोस यूरिया, इट मीन्स क्या होता है, ग्लाइकोस यूरिया में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा यूरिन है, यूरिन में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज ग्लाइकोस यूरिया। तो ऐसा नहीं होता ड्यू टू द डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर बात करें ऑप्शन सी की, इट इज सेइंग हाइपर इंसुलिनिज्म, गलत है बिकॉज यहाँ पे हाइपर इंसुलिनिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। एंड यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इफ दिस बीटा सेल्स ऑफ द islets of Langerhans are hypofunction, they are not working efficiently, then it will cause hyperglycemia and the diabetes mellitus. So this will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.